योग वशिष्ठ 39वां दिन। पूर्णात् पूर्णं प्रसरति संस्थितं पूर्णं एव तत्। अतो विश्वम् अनुत्पन्नं यच्च च उत्पन्नं तद एव तत्। राम ने कहा, हे महर्षि, आप कैसे कह सकते हैं कि न वह रिक्त ही है, न प्रकाशमान और न अंधकारपूर्ण ही। इन परस्पर विरोधी कथनों से मैं भ्रमित हो रहा हूँ। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम, तुम बच्चों जैसे प्रश्न कर रहे हो, तो भी मैं तुम्हें सही आशय बतलाता हूँ। जिस प्रकार बिन तराशी हुई प्रतिमा किसी शिलाखंड में सदा विद्यमान रहती है, उसी प्रकार यह संसार भी उस परम सत्ता में निहित रहता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम इसे वास्तविक मानो या अवास्तविक। इस दृष्टि से वह रिक्त नहीं। जैसे कोई कहे कि शांत महासागर में कोई लहर नहीं, वैसे ही परम सत्ता इस संसार से रहित नहीं। परंतु इन उदाहरणों का प्रयोग एक सीमा तक ही करना चाहिए, अधिक खींचतान की आवश्यकता नहीं। सच यह है कि यह संसार न तो परम सत्ता से उद्भूत होता है और न उसमें विलीन ही, केवल परम सत्ता का ही अस्तित्व रहता है। वह पहले भी थी और सदा रहेगी भी। जब कोई सोचता है कि यह संसार शून्य है, तो इसका कारण है कि उसे लगता है कि यह शून्य नहीं, और जब कोई सोचता है कि यह शून्य नहीं, तब उसे लगता है कि यह शून्य है। वह परम सत्ता भौतिक नहीं, अतः सूर्य, चंद्र आदि भौतिक स्रोत उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। वह स्वतः प्रकाशित है, इसलिए वह जड़ या अंधकार पूर्ण भी नहीं। इस परम सत्ता का बोध या अनुभव किसी अन्य के द्वारा नहीं हो सकता। इसका बोध तो स्वयं परम सत्ता को ही हो सकता है। यह असीम चेतना असीम प्रकाश से भी अधिक शुद्ध है। संसार तो ससीम है, परंतु जिसने मिर्च को नहीं चखा वह उसका स्वाद नहीं जानता। उसी प्रकार व्यक्ति वस्तुनिष्ठा के अभाव में उस असीम में चेतना का अनुभव भी नहीं कर पाता। इसलिए यह चेतना भी उसे निर्जीव और जड़ लगती है और संसार जैसा है वैसा ही लगता है। जिस प्रकार भौतिक जगत रूपी सागर में भी भौतिक लहरें दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में संसार भी निराकार रूप में स्थित रहता है। असीम से असीम उद्भूत होता है और उसी में असीम रूप में रहता है। अतः संसार का सर्जन कभी हुआ ही नहीं। यह वैसा ही है जैसा वह है, अर्थात जिसमें से यह उद्भूत हुआ है। विचार रूपी ईंधन का अपहरण कर लेने पर जब स्व की धारणा समाप्त हो जाती है, तो शेष असीम सत्ता होती है, जो सुप्त या जड़ नहीं, वह असीम सत्ता है। उस असीम सत्ता के कारण ही ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञात तीनों एक हैं।